ही कुड पास मतलब कुड के ऐसे प्रयोग से ये कार्य हुआ कि नहीं ज्ञात नहीं होता। मीनिंग क्या होती, वह पास कर सकता था, मगर वो पास किया या नहीं किया ये कंफर्म नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही वाज एबल टू पास, इसका मतलब यस ही पास्ड द एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वाज और एबल के प्रयोग से यह बोध होता है कि कार्य हो गया। और आगे इसको एग्जांपल से देखें, वह मेडिकल परीक्षा पास कर सकता था, तुम अपने भाई को स्टेशन से ला सकते थे, वह कामयाब हो सकता था, तुम डॉक्टर बन सकते थे। इन कंस्ट्रक्शंस को हम देखें कैसे यूजेस होते हैं। ऐसे वाक्यों से बोध होता है कि पास्ट में कार्य करने की क्षमता थी लेकिन कार्य नहीं हुआ, अपोजिट रिजल्ट जिसको मैं कहूं, ऐसे सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन से अपोजिट रिजल्ट का बोध होता है। देखिएगा एग्जांपल से पहले फार्मूला देख लें, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और यहां पर जो फॉर्मेशन है मैं फिर से कह दूं, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन, बीन इक्वल टू बीन जो है यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का काम कर रहा है, प्लस नाउन और एडजेक्टिव, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। एग्जांपल देखें, ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह कामयाब हो सकता था। फॉर्मेशन है ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह कामयाब हो सकता था। यू कुड हैव बीन ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन सकते थे। यू कुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख सकते थे। यू कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, तुम समस्या का समाधान कर सकते थे। सारे सेंटेंसेस से यह भाव व्यक्त होता है कि कार्य नहीं हुआ, मतलब ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह कामयाब हो सकता था मतलब नहीं हुआ। आप डॉक्टर बन सकते थे मतलब नहीं बने, एंड आप इंग्लिश सीख सकते थे मतलब नहीं सीखे। तुम समस्या का समाधान कर सकते थे मतलब तुमने समस्या का समाधान नहीं कर सके। इस तरह ये मेरी बुक है 656 पेज की, मार्केट में अवेलेबल है। 10 से 15% डिस्काउंट पर बुक शॉप वाला देगा। मुझसे लेंगे तो ये 180 रुपीज़ डिस्काउंट 34% डिस्काउंट पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें डिस्कोर्स मार्कर है, ऑल द वेराइटीज़ ऑफ द सेंटेंसेज हैं, बहुत कुछ इसमें है जो दुनिया की किसी बुक में नहीं है। मैं दुनिया कह रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा। ये बुक सबके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए भी जो अच्छी तरह बोलना जानते हैं और उनके लिए जो अच्छी तरह इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं।